देखेंगे कि फायरबेस में टोकन एक्सेस टोकन को कैसे क्रिएट करते हैं पीएचपी में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम देखेंगे, पहले फायरबेस का कंसोल ओपन कर लेंगे। जब लॉगिन करने के बाद क्या होगा कि आपको ये इस तरह का पैनल दिख जाएगा। वहाँ पे क्या होगा, वहाँ पे आपको यहाँ पे जनरल दिखेगा, क्लाउड मैसेजिंग दिखेगा, इंटीग्रेशन दिखेंगे और ये सारी चीज़ें दिखेंगी। तो आपको क्या करना है कि सबसे पहले आप जनरल में जाके यहाँ पे देखोगे प्रोजेक्ट आईडी क्या है मेरा। तो ये हमारा जैसे प्रोजेक्ट आईडी है, ठीक है। उसके बाद अब जब नीचे आओगे तो आपको यहाँ पे ये सारी चीज़ें, ये एंड्रॉयड के ये है ऐप आईडी मिल जाएगी सारी। उसके बाद अब जब क्लाउड मैसेजिंग में जाओगे तो क्लाउड मैसेजिंग में आपको ये देखो यहाँ पे पहले लिगेसी एपीआई है, मतलब क्लाउड मैसेजिंग एपीआई लिगेसी। यहाँ पे हमें टोकन एक्सेस टोकन, जब आप फायरबेस पे जैसे मैसेज नोटिफिकेशन भेजने के लिए हमें टोकन की ज़रूरत होती है। तो उसके लिए आप सबसे पहले क्या करेंगे कि जैसे मान के चलो हमने यहाँ पे वेब पुश सर्टिफिकेट है, इसको आप अगर मैंने अभी जनरेट कर रखा है, अगर आपने जनरेट नहीं किया हुआ है तो आप जाके यहाँ पे जाके अपडेट की पेयर कर सकते हो, या यहीं पे जब आपका नहीं होगा तो यहाँ पे दिख भी रहा हो कि आप की जनरेट करने के लिए। और उसके बाद क्या करना है आपको, उसके बाद आपको सर्विस अकाउंट में जाना है। और सर्विस अकाउंट में जाने के बाद यहाँ पे आपको ये कोड मिल जाएगा और यहाँ पे जनरेट न्यू प्राइवेट की करोगे। जब प्राइवेट, जैसे मैंने कर रखा है, जब आप प्योर प्राइवेट की जनरेट करोगे तो आपको एक जेसन फाइल डाउनलोड हो जाएगी। अब उस जेसन फाइल को क्या करना है, जैसे मैंने डाउनलोड करके, जैसे ये मैंने डाउनलोड कर रखा है, ये मेरा जो ये पाथवेलेट फायरबेस का जेसन फाइल है। तो उसके बाद क्या करना है कि जैसे पीएचपी में जाना है तो हमें कोड लिखना पड़ता है। तो सबसे पहले मैं जाता हूँ सी में, जैम्प में जाके मैं यहाँ पे एक फ़ोल्डर बना लेता हूँ। मैं एक यहाँ पर न्यू फोल्डर बना लेता हूँ, क्रिएट न्यू फोल्डर, और यहाँ पे मैं डाल देता हूँ आपका फायरबेस पीएचपी न्यू के नेम से मैं ऐड कर देता हूँ कि न्यू के बेस पीएचपी के नाम से मेरा एक फ़ोल्डर पहले से बना हुआ है। अब क्या करना है, मैं यहाँ पे इसको ऐड कर लेता हूँ। अब करना क्या है, मुझे इसमें एक फ़ाइल बनानी होगी। सबसे पहले हमें इसके अंदर कंपोजर ऐड करना होगा। तो मैं यहाँ से टर्मिनल ओपन कर लेता हूँ, हम डायरेक्ट यहाँ से भी कर सकते हैं। या अगर आपको नहीं है तो आप डायरेक्ट CMD जाके ओपन करके भी कर सकते हैं। अगर हमें CMD डायरेक्ट जाना है तो आप यहाँ से भी CMD में कर सकते हैं। तो सबसे पहले हमें क्या कमांड चलानी है, तो सबसे पहले हमें क्या, कंपोजर रिक्वायर गूगल ऑथ। तो मैं यहाँ पे भी करके दिखा सकता हूँ, दिखा देता हूँ आपको। ये हमारा कमांड है। इसके कमांड करने के बाद अब हमें PHP के लिए कल यूज़ वो करते हैं। तो इसके लिए अब हमें ये हमें यूज़ करना होता है कंपोजर रिक्वायर गूगल ऑथ गजल। मैं यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ। इससे पहले मैं आपको एक नोटपैड में भी बता देता हूँ कि क्या क्या चीज़ें हमें यूज़ करना है। सबसे पहले हमें क्या करना होगा, एक प्रोजेक्ट बनाएंगे।
क्रिएट फोल्डर इन जैम्प। फिर दूसरा कमांड क्या है हमारा, दूसरा कमांड हमें चलाना है cmd में हमें ये कमांड चलाना होता है। उसके बाद सेम तीसरा जो है हमारा पॉइंट है, सेम एक कमांड और चलाना होता है, रन। ये 3 कमांड हमें चलाने होते हैं। इसके बाद क्या करना होता है, हमें एक फाइल बनानी होती है। क्रिएट फाइल। ये फोल्डर का नेम है, हमने इस नेम से बनाया हुआ है। तो अब हमें क्या करना है कि क्रिएट अ फाइल इन, इसके अंदर हमें एक फाइल बनानी होती है। फाइल नेम हमने बनाया है send.php के नेम से। चलो मैं बना देता हूँ। तो अभी मैं यहाँ पे अब सबसे पहले क्या करता हूँ कि मैं यहाँ पे एक फ़ाइल बनाता हूँ send.php के नेम से। और अब यहाँ पे क्या करूँगा, मैं सबसे पहले php के अंदर से, अब देखो ये मैं कोड मैंने बना रखा है, वो आपको समझना होगा। ये सारा कोड है। हम क्या करते हैं, सबसे पहले ये जो वेंडर है, हमने वेंडर जो हमारा इसके अंदर आया है उसको हमें इंक्लूड करना होता है। तो सबसे पहले हमने क्या, रिक्वायर वेंडर। उसके बाद क्या किया हमने, उसके बाद ये हमारे फाइल होते यूज़ किया है जो गूगल क्रेडेंशियल के लिए जो हमें यूज़ करना होता है। तो मैं आपको एक एक तीनों करेक्ट चीज़ें हैं। तो देखो यहाँ पे क्या है, ये हमने क्या क्या यूज़ कर लिया हमने इस पर, गूगल ऑथ क्रेडेंशियल और उसके बाद गूगल HTTP क्लाइंट, ये चारों हमने यूज़ कर लिया। उसके बाद अब हम क्या करेंगे, उसके बाद हमें स्कोप यूज़ करेंगे। एक चीज़ और, जो हमने जेसन फाइल डाउनलोड कर रखा है, ये जो जेसन फाइल हमने डाउनलोड किया है वो उसी फोल्डर में डाल देंगे जहाँ पे हमने वो PHP वाला कोड है। तो हम क्या करेंगे, htdocs के अंदर फायरबेस PHP न्यू के नाम से है, इसमें हम पेस्ट कर देंगे। ठीक है। उसके बाद अब हम क्या करेंगे, इसकी पाथ यहाँ पे डाल देंगे। जैसे कि मान के चलो ये पाथ है हमारा क्रेडेंशियल, ये स्कोप हमारा हो गया गूगल एपी फायरबेस डॉट मैसेजिंग। उसके बाद हमने क्रेडेंशियल पाथ में डाल दिया, ये वाली पाथ में डाल दिया डायरेक्टरी, और ये जो हमारा पाथ है जो जेसन फाइल की है। उसके बाद क्या करेंगे, उसके बाद हम क्रेडेंशियल का यूज़ करेंगे ये, और ये कंडीशन है, बाकी आप देख लेना। बाकी इसकी मैं और समझा देता हूँ आपको। अब यहाँ देखो, यहाँ पे क्या किया हमने, ये टोकन एरे क्रेडेंशियल फेच और टोकन हमें मिल गया वहाँ से क्रेडेंशियल से। और यहाँ पे हमने कंडीशन लगा दी कि अगर एक्सेस टोकन नहीं मिलेगा तो ये एक्सेस टोकन फेच फेल्ड हो जाएगा। अब एक्सेस टोकन हमने इसको ले लिया टोकन एरे के अंदर। अब हमने यहाँ पे क्या किया, एक प्रोजेक्ट आईडी जो मैंने बताया था आपको पहले में कि ये हमारा प्रोजेक्ट आईडी मिलेगा। जैसे कि मान के चलो मैंने यहाँ पे किया और यहाँ से हमें प्रोजेक्ट आईडी मिल जाएगा। देखो यहाँ से प्रोजेक्ट आईडी मिल गया हमें।
अब वो जो प्रोजेक्ट आईडी है हमने इसमें डाल दिया और यहाँ पे इस यूआरएल के अंदर हमने इसमें ये डाल दिया कि फेसबुक का प्रोजेक्ट आईडी हमें यहाँ से मिल गया और मैसेज सेंड। उसके बाद क्या किया हमने, अभी हमने टोकन डमी डाल रखा है क्योंकि ये अभी एक्सेस टोकन मिलेगा आगे। तो अब यहाँ पे जैसे अगर हमें एक्सेस टोकन अगर हमें लेना है तो अभी इसको क्या करेंगे, पहले हम ब्राउज़र पे इसको चलाते हैं। ब्राउज़र पे चलाने के बाद मैं इसको क्या करता हूँ, देखो यहाँ पे हमें एक्सेस टोकन मिलना चाहिए। ये send.php मैंने प्रोजेक्ट ये वाला फाइल दोगे, ये हमें एक्सेस टोकन मिल गया। अब इस एक्सेस टोकन को अब जब फायरबेस से मैसेज सेंड करने के लिए यूज़ होता है, जैसे मान के चलो मैंने इसके आगे के कोड यूज़ किया हुआ है, जैसे मान के चलो ये ट्राई और कैच है। यहाँ तक से तो आपको टोकन मिल गया। इसके आगे का काम क्या करना है, यहाँ से आपको मैसेज भेजने के लिए कोड होता है। तो इसमें क्या है कि आपको न्यू क्लाइंट यूज़ किया, उसके बाद ऑथराइजेशन टोकन हमने यहाँ पे यूज़ किया, जो हमने अभी क्रिएट किया वो हमने इसमें पास कर दिया। उसके बाद जो पेलोड है हमारा, इसमें जब हम जो डिवाइस टोकन होगा, हमारा जो यूज़र का FCM टोकन होगा जिस पे हमें मैसेज भेजना है, ये टोकन हम यहाँ पर डालेंगे। और उसके बाद जब आप सेंड करोगे तो वो उस पर मैसेज सेंड हो जाएगा। अभी मेरे पे डिवाइस तो FCM का टोकन नहीं है इसलिए एरर देगा, बाकी ये इससे करोगे तो इससे चल जाएगा। तो बेसिकली ये वीडियो था बेसिकली कि एक्सेस टोकन हमें कैसे जनरेट करते हैं। तो ये यहाँ तक है, ये तो उसके बाद का काम है मैसेज सेंड करने वाला। तो इतना कोड से आपको एक्सेस टोकन मिल जाएगा। तो मेरा वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो मेरे चैनल को लाइक करें और सब्सक्राइब करें।